नमस्कार। बिहार में सियासी माहौल एकदम गरमाया हुआ है और 2025 का विधानसभा चुनाव भाई ये तो कई मायनों में ऐतिहासिक बन गया है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से लेकर नए नए पॉलिटिकल समीकरणों तक इस चुनाव ने ना पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। तो चलिए आज इसी चुनावी महाभारत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं कि आखिर दांव पर लगा क्या है। और देखिए, हर चुनाव के दिल में एक ही सवाल होता है, सबसे बड़ा सवाल। बिहार में अगली सरकार कौन बना रहा है? सत्ता का ताज आखिर किसके सिर पर सजेगा? चलिए एक एक करके उन सभी पहलुओं को समझते हैं जो इस सवाल का जवाब देने में हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो चुनावी लड़ाई है ये किस मैदान पर और कैसे लड़ी जा रही है। बिहार की विधानसभा में कुल सीटें हैं 243 और सरकार बनाने के लिए जो जादुई आंकड़ा चाहिए उसे पाने के लिए सभी पार्टियां इन्हीं सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। अच्छा, ये पूरा चुनाव दो फेज में हुआ। पहले फेज की वोटिंग हुई 6 नवंबर को, जिसमें 121 सीटों पर वोट डाले गए, और फिर दूसरा फेज आया 11 नवंबर को, जहां बची हुई 122 सीटों पर मतदान हुआ। और अब सबकी नजरें टिकी हैं 14 नवंबर पर। जी हां, रिजल्ट्स डे। अब बात करते हैं इस चुनाव के सबसे दिलचस्प पहलू की, और वो है वोटर्स की भागीदारी। भाई इस बार तो एक नया ही इतिहास लिख दिया गया है। इस बार चुनाव में कुल मिलाकर लगभग 66.91% वोटिंग हुई है। अब ये नंबर सुनने में शायद नॉर्मल लगे, लेकिन ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये तो आज़ाद भारत के इतिहास में बिहार का सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज है। जी हां, आपने सही सुना, अब तक का सबसे ज्यादा। ये दिखाता है कि बिहार की जनता लोकतंत्र में कितने जोर शोर से हिस्सा ले रही है। लेकिन इस रिकॉर्ड के पीछे ना एक और भी दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। और वो कहानी है महिला वोटर्स की। इस बार उन्होंने पुरुषों से कहीं ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट किया है। आंकड़े देखिए, करीब 71.6% महिलाओं ने वोट डाला, जबकि पुरुषों की भागीदारी रही है 62.8% के आसपास। ये जो अंतर है ना, ये बहुत बड़ा है, और ये वो फैक्टर बन सकता है जो नतीजों का पूरा रुख पलट दे। तो एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। अब जरा समझते हैं कि मैदान में मुख्य खिलाड़ी कौन कौन हैं और उनके सियासी समीकरण क्या कह रहे हैं। बिहार की राजनीति में मुकाबला मुख्य रूप से दो बड़े गठबंधनों के बीच है। एक तरफ है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए। इसमें भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड सबसे बड़े दल हैं। और दूसरी तरफ है महागठबंधन, जिसकी कमान राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के हाथों में है। देखिए, गठबंधनों के अंदर की स्ट्रैटेजी भी बहुत मायने रखती है। जैसे एनडीए ने एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने रखा है, जिसमें बीजेपी और जेडीयू दोनों को लगभग बराबर, मतलब 101 सीटें देने की बात है। लेकिन इन सियासी समीकरणों के बीच एक और आंकड़ा है जो सबका ध्यान खींचता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरे फेज के करीब 32% उम्मीदवारों पर कथित तौर पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये एक ऐसा पहलू है जो हमेशा से वोटर्स के लिए एक बड़ा सवाल बना रहता है। तो इन सभी आंकड़ों, गठबंधनों और मुद्दों को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर इस चुनाव के नतीजों का मतलब क्या है? ये इतने जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे सीधी सी बात तो ये है कि इन्हीं नतीजों से तय होगा कि अगले 5 साल बिहार की सरकार कौन चलाएगा। ये जो रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है, ये इशारा करती है कि लोग कितने एक्टिव हैं। और आखिर में सामाजिक मुद्दे, जातीय समीकरण और उम्मीदवारों की अपनी इमेज, ये सब मिलकर इस चुनाव को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देते हैं। तो एक तरफ है वोटर्स का रिकॉर्ड तोड़ जोश और दूसरी तरफ हैं ये उलझे हुए सियासी समीकरण। अब सवाल बस एक ही बचता है, 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो बिहार का जनादेश क्या कहानी सुनाएगा? इसका जवाब बस कुछ ही वक्त में मिलने वाला है।